हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो हाई कोर्ट ने एक बारी करवाया है 2021 में। ठीक है, तो आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से पहले एक आपसे एक शिकायत है, आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। क्या आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता है? अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना होगा, तो मैं इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन है। मैं करंट अफेयर का एक सेशन लाने वाला हूँ जो पूरे 2024 का पूरे 12 मंथ्स का मैं करंट अफेयर लाऊंगा। अगर आपको करंट अफेयर की भी ज़रूरत है, नीड है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि करंट अफेयर की वीडियो लाएं। ठीक है, यस करके बता देना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। तो आप देख सकते हो कि टोटल 80 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 80 मिनट्स का टाइम है। तो पहला सेक्शन जनरल इंग्लिश से शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, सिनोनिम बताना है, एक्वीज का सिनोनिम बताना है। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो एक्वीज का मीनिंग क्या होता है? तो एक्वीज का मीनिंग होता है किसी से एग्री करना। ठीक है, एग्री करना, किसी भी जो भी डिसीजन लेना हो उसमें एग्री करना, किसी से कंसेंट लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, टैसिट कंसेंट आएगा इसका आंसर। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका भी हमने सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, एब्सॉल्व, एक्विट एंड विंडिकेट है, ये 3 वर्ड है, इनका सिमिलर मीनिंग हमने बताना है कि कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब चेक करें कि किसके साथ ये सिमिलर है। ठीक है, तो हमने एक्विट पढ़ा है। ठीक है, एक्विट क्या होता है, किसी को दोष मुक्त कर देना। हमने लीगल टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा है, हाई कोर्ट की लीगल टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है कि एक्विट का मीनिंग क्या होता है, किसी को दोष मुक्त कर देना। ठीक है, फ्री कर देना किसी से। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एक्सोनरेट करना। ठीक है, तो एक्सोनरेट भी करना होता है क्या, किसी को फ्री कर देना, किसी को दोष मुक्त कर देना होता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, एंटीनम बताना है। ठीक है, इंडिक्ट का एंटोनिम बताना। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इंडिक्ट हमारे पास क्या होता है, इंडिक्ट होता है किसी को ना गुनहगार साबित करना, किसी के ऊपर दोष लगाना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या आएगा, किसी को दोष मुक्त कर देना। तो इसका ऑप्शन है ए, इसका आंसर है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या, हमारे पास एक ईडियम दिया है, हमने ईडियम का मीनिंग बताना है। ठीक है, तो ईडियम हमारे पास क्या है, अ फूल्स पैराडाइज मीन्स। तो फूल्स पैराडाइज एक ईडियम है, तो उसका मीनिंग क्या होता है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फॉल्स होप फॉर ए फुलिश पर्सन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, अल्टरनेटिव चूज करना है। ठीक है, तो किसके लिए, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंसेस। बोल रहा है कि जब हम किसी कंट्री का पावर को एक्सटेंड करते हैं, उसके इन्फ्लुएंस को एक्सटेंड करते हैं, तो उसको हम सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंपेरियलिज्म। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a single word has been spelt in 4 different ways, one of which is correct, choose the correct spelt word। हमारे पास एक वर्ड है जिसको हमने 4 फॉर्म में लिखा है, हमने उसका करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है, क्या होगा। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, चूज द मोस्ट इफेक्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट। ठीक है, हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, हमने उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, टू डैश डैश हिज आर्ग्यूमेंट्स द एडवोकेट डैश डैश सेवरल रेफरेंसेस। तो क्या हम फिल कर सकते हैं यहां पे, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इसका आएगा टू सबस्टिनेट हिज आर्ग्यूमेंट्स द एडवोकेट साइटेड सेवरल रेफरेंसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने क्या करना है, ये भी हमने क्या फिल करना है, फिल बताना है हमने, क्या हम फिल कर सकते हैं यहां पे, बीवेयर लेस्ट यू स्लिप। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी हम लेस्ट का यूज करते हैं तो लेस्ट के बाद में हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, लेस्ट नेगेटिव वर्ड होता है, इसके बाद हम डायरेक्टली शुड का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, द पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ वर्ब स्ले इज। स्ले का हमने पास्ट पार्टिसिपेट
बताना है कि वर्ब का एक क्वेश्चन है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, स्ले का बताना है कि इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो क्या होता है वो स्ले का पास्ट पार्टिसिपल? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो स्ले क्या होता है? स्ले होता है, इसका हमने पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, स्लेन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, द नाउन ऑफ द वर्ब एडवाइज इज। एडवाइज का जो वर्ब है, एडवाइज एक वर्ब है, उसका नाउन फॉर्म क्या होती है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, एडवाइस, ठीक है, ADVIC। तो एडवाइस जो है ADVISE, एडवाइस वर्ब होती है, एंड ADVICE हमारे पास क्या होता है, ये नाउन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। कांति सेड अलास हाउ अनफॉर्चुनेट आई हैव बीन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या आ सकता है इसका, अलास आ गया, हमने क्या करना, इसने क्या किया, एक्सलेम किया, ठीक है। तो एक्सलेम कहाँ पे है, दो में तो नहीं है, फिर बचते हैं C और D। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कांति एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। अलास हो गया तो सॉरो आएगा, दैट ही हैड बीन वेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन C, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। यहां पे भी हमने इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्या आंसर आएगा इसका, आप चेक करें इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन A, आई आस्क्ड अल्ताफ इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट द मैटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट जेरेंट फॉर टू इन्फिनेटिव इन द गिवन सेंटेंस। हमने जेरेंट चेक करना है, जेरेंट बताना है टू, जो इन्फिनेटिव यहां पे है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब जब लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या है, जेरेंट चेक करना है। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या यहां पे आ सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ही लाइक एडवाइजिंग हिज चिल्ड्रंस, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, हमने पंक्चुएशन जो है उसका देखना है कि कहां पे ये ठीक से यूज हुआ है, ठीक है। तो अब चेक करें, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है A, एवरीथिंग ग्रोज ओल्ड, एवरीथिंग पासिस अवे, एवरीथिंग डिसअपियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। हमारे पास सेंटेंस दिए हैं, हमने चेक करना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, ठीक है। द जज इज हियरिंग दिस केस फॉर 4 months, and second sentence is the judge has been hearing this case since 4 months. The judge has been hearing this case for 4 months. The judge is hearing this case since 4 months. तो कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन C, द जज हैज बीन हियरिंग दिस केस फॉर 4 months। देखो हमारे पास क्या है, सिंस एंड फॉर का यूज हुआ है। तो सिंस एंड फॉर जो है कहां पे यूज होता है, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज बीन वगैरह जहां पे बीन लगा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। द टीचर मस्ट दैश द यूनिक स्टाइल ऑफ ए लर्नर इन ऑर्डर टू दैश इट इज डिजायर्ड नॉलेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन C, डिस्कवर एंड हार्नेस। द टीचर मस्ट डिस्कवर द यूनिक स्टाइल ऑफ लर्नर इन ऑर्डर टू हार्नेस इज टू डिजायर्ड नॉलेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, इट इज द फॉलोइंग क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्ड इज गिवन इन कैपिटल लेटर फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, वन अमंगस्ट विच इज करेक्ट एंटोनिम। तो हमने क्या करना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। नेगेटरी है वर्ड हमारे पास, उसका हमने एंटोनिम बताना है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन D, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, हमारे पास ईडियम है, ईडियम का हमने मीनिंग बताना है। तो क्या है ईडियम, लेड बाय द नोज। इस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, इसका मीनिंग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
लेड बाय द नोज का मीनिंग होता है टू कंट्रोल समवन, किसी को कंट्रोल में लाना, किसी को कंट्रोल करना, उसको हम बोलते हैं लेड बाय द नोज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, ऑब्ड्यूरेट मीन, ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग क्या होता है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्या होता है ऑब्ड्यूरेट का मीन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन सी, आंसर सी, स्टबर्न रिफ्यूजल टू चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, अ पर्सन हु ब्रिंग गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री इज कॉल्ड, वो पर्सन जो क्या है गुड्स को इलीगली किसी कंट्री में लाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्मगलर बोलते हैं। ठीक है, इम्पोस्टर क्या होता है? इम्पोस्टर होता है जो जिसकी फ्रॉड आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने फिल करना है, वॉकिंग ऑन द बीच वी दैट द साइट ऑफ ए स्ट्रेंज बर्ड। तो क्या हमारे पास आ सकता है यहाँ पे वी कॉट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वी कॉट साइट ऑफ ए स्ट्रेंज बर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। हमारे पास एक वर्ड दिए हैं, उनका हमने देखना है कि करेक्टली कौन सा स्पेल्ड है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एमिलियोरेट जो है ये करेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, पास्ट प्रिंसिपल टेंस ऑफ ईट इज। ईट जो है, ईट का हमने पास्ट प्रिंसिपल टेंस बताना है, तो वर्ब है ये भी, ईट एट ईटन होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ईट एट ईटन। ठीक है, ईटन होती है जो इसकी पास्ट पार्टिसिपल टेंस में यूज होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमने फिल करना है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। माई दैश टू यू इज दैट यू सैड दैश योरसेल्फ टू द सोशल डिस्टेंसिंग इन पैंडेमिक। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या हम फिल करेंगे यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, माई एडवाइस टू एडेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ कौंसल। कौंसल की हमने क्या प्लूरल फॉर्म बतानी है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हो तो प्लीज अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो कौंसल का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, तो ये इसका आंसर कौंसल ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज द सेम मीनिंग इन एज वीर। ठीक है, कौन सा वर्ड है जिसका सेम मीनिंग होगा एज ए वीर? वीर का जो मीनिंग होगा वही उसका भी मीनिंग होगा। आपके पास ऑप्शन है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, टर्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस दिया है, उसमें हमने चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है। ही रोट द बुक इन मंथ्स टाइम, ही रिटर्न द बुक इन मंथ्स टाइम, ही रोट द बुक इन ए मंथ, एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा करेक्ट आपको दिख रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ही रोट द बुक इन ए मंथ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द कंपैरेटिव ऑफ वर्ड बैड। बैड का कंपैरेटिव क्या होता है? ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो बैड का कंपैरेटिव जो होता है ना, वर्स होता है। ठीक है, बैड का बैडेस्ट नहीं होता है, बैडन नहीं होता है, इसका वर्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पास्ट मीन। पास्ट एक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है वेरी ड्राई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। हमने सेंटेंस हमारे पास दिए हैं, हमने चेक करना है कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है इसमें। ठीक है, ही एग्रीड ऑन माई डिमांड, ही एग्रीड टू माई डिमांड, ही एग्रीड विद माई डिमांड, ही एग्रीड फॉर माई डिमांड। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ही एग्रीड टू माई डिमांड। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सेशन था। इंग्लिश का सेशन में आपने देखा कि किस हिसाब का पेपर आया था। पेपर कैसा आया था? नॉर्मल पेपर था, जैसे वर्ब्स आई थी, वर्ब्स की फॉर्म्स हमने बतानी थी, एंटोनिम सिनोनिम्स थे, नरेशंस थे, ठीक है, पंक्चुएशंस थे, ठीक है, और प्रेपोजिशंस थे। ठीक है, तो ऐसा पेपर था, नॉर्मल पेपर था। तो ये इंग्लिश का पोर्शन था। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जीके का पोर्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है,
विच अमंग द फॉलोइंग वन द गोल्ड मेडल फॉर वेट लिफ्टिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। बोल रहा है कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में किसको गोल्ड मेडल मिला था। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा वो किसको मिला था, मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द व्हाइट मुगल्स। तो व्हाइट मुगल्स एक बुक है, उसका ऑथर कौन है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, विलियम डलरैम्पी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है, व्हेन डिड बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, पता होगा आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है, व्हेन इज ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट। ह्यूमन राइट डे जो है कब सेलिब्रेट होता है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10th ऑफ दिसंबर जो है ह्यूमन राइट डे जो है मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या है, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बोल रहा है कि लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो उस टाइम कौन था, उस टाइम तो आर.के. माथुर था। ठीक है, अभी कौन है, तो लद्दाख का अभी गवर्नर कौन है, बी.डी. मिश्रा है। ठीक है, तो नॉर्डिक कंट्रीज क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, उसमें बोला है कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती है। ए ऑप्शन है आपके पास कंट्रीज इन नॉर्थ यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक, एंड बी ऑप्शन है कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका, एंड सी ऑप्शन है कंट्रीज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड डी ऑप्शन है कंट्रीज नॉर्थ टू द साउथ पोल। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये होती है कंट्रीज इन नॉर्थन यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक एरियाज में जो कंट्रीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, मिल्की वे इज। तो मिल्की वे हमारे पास क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें जो है अर्थ सिचुएटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, द फर्स्ट वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस विच हैज काज्ड द कोविड-19 पैंडेमिक क्लेम टू हैव बीन डेवलप्ड बाय रशिया इज नाउन एज। बोल रहा है कि रशिया में जो कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी है उसका नाम क्या है। आप ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। उस टाइम कोविड भी टॉप पे था, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो किसने, कौन सी वैक्सीन जो है रशिया ने बनाई है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्पुतनिक वी जो है रशिया ने बनाई। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेट मिस्टर मिल्खा सिंह वाज अवार्डेड। तो मिल्खा सिंह को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, तो आप चेक करें कौन सा आंसर इसका है। तो उसको है पद्मश्री जो दिया है, लेट मिल्खा सिंह को पद्मश्री दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन ईयर 2020। तो बोल रहा है 2020 में नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में किसको मिला है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रॉजर पेनरोज जो है इसको फिजिक्स में मिला है। तो अभी 2024 के आप देख लेना किस किस को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है, हेयर इज मेड ऑफ द सेम सबस्टांस आर। बोल रहा है कि जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, बोल रहे वो कौन से सबस्टांस के बने होते हैं, जिस सबस्टांस का क्या बना होता है। फिंगर नेल जिस सबस्टांस के बने होते हैं ना, उसी सबस्टांस से हेयर्स भी बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया इज। तो नाइजीरिया की कैपिटल हमारे पास क्या होती है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अबूजा। अबूजा जो है नाइजीरिया की कैपिटल होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। जो बोल रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कहाँ कब हुआ था। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है 1799 में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 44 है, हु इज द फर्स्ट इंडियन लिरिसिस्ट टू विन ऑस्कर। बोल रहा है कि इंडिया का पहला लिरिसिस्ट जिसको क्या है ऑस्कर मिला है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, गुलजार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। बोल रहा है कि पहला पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपके पास ऑप्शंस है, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टेंजिन नॉर्जे जो है पहला आदमी था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 है,
फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी की हमने फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है। तो क्या होती है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, 2020 इज रिटन इन रोमन न्यूमेरिकल इज। बोल रहे कि 2020 जो है रोमन लेटर में हम कैसे लिखेंगे उसको। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कैसे लिखते हैं हम 2020 को रोमन लेटर्स में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, MMXX जो है 2020 जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, शाहरुख खान ऑन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीएल टीम। बोल रहा है कि शाहरुख खान जो है कौन सी आईपीएल टीम को ऑन करता है। आपको पता ही है कौन सी है, ऑप्शन सी, कोलकाता नाइट राइडर जो है शाहरुख खान की टीम है, जिन्होंने क्या है 2024 का आईपीएल भी जीता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास क्या है, बोला कि विच इंडियन पॉलिटिशियन रिमेंड एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस फॉर 13 डेज ईच टाइम। बोल रहा है कि जो कौन सा पॉलिटिशियन है इंडिया का जो 2 बारी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना है और 13 दिन के लिए बना है हर बार। ठीक है, तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, गुलजारी लाल जो है 2 बारी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र नाथ दामोदर दास मोदी जो है अपीयर्ड इन विच रियलिटी सर्वाइवल शो। तो कौन से सर्वाइवल शो में मोदी गया था। आप ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, मैन वर्सेस वाइल्ड में वो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजॉन। तो अमेजॉन का फाउंडर कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जेफ बेजोस जो है अमेजॉन का फाउंडर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, हु अमंग अस द फॉलोइंग वाज द कैंडिडेट फॉर 2020 यूएस इलेक्शन अदर देन डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप और अपोजिशन में कौन सा और कैंडिडेट जो था यूएस इलेक्शन में। तो आपको पता ही है जो बिडेन था, अभी भी उनका मतलब अभी जो हार गए हैं तो अभी फिर से ट्रंप बने हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 है, द फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि रोमियो एंड जूलियट जो एक फेमस प्ले है उसको किसने लिखा है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर की ये प्ले है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, द करेंसी ऑफ फ्रांस इज। फ्रांस की करेंसी क्या है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, फ्रैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इज। बोल रहा है कि कौन सी कंट्री है लार्जेस्ट है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कौन सी। पहले उस टाइम पे तो चाइना हुआ करती थी, बट अभी क्या है, इंडिया है। ठीक है, जीके के सेक्शन में आपने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। ठीक है, हमारे पास क्या है, स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चंस आए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इन वर्ल्ड के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये लेकिन 2021 का पेपर था। ठीक है, तो लेकिन अभी काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया जेके एसएसबी का। एंड आपने देखा होगा जो ट्रांसलेटर का पेपर हुआ था, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें उन्होंने सिर्फ करंट अफेयर पूछा है। ठीक है, तो ये 2021 का पेपर था, वो रिसेंट पेपर हुआ है। कंप्यूटर का सेक्शन हम देखेंगे कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास क्या है, विच इज द बेस्ट प्रोग्राम टू ओपन सेपरेट शीट ऑन कंप्यूटर। बोल रहा है कि कौन सा बेस्ट प्रोग्राम है जिससे हम सेपरेट शीट जो है कंप्यूटर पे ओपन करते हैं। तो आपको पता है एक एक्सेल है जिसको हम सेपरेट शीट ये सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एक्सेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 है, OLED मीन। OLED जो है उसका मीनिंग क्या होता है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसका मीनिंग होता है। एलईडी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, तो ओ जो लगा है इसमें उसका जो है ऑर्गेनिक आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोल रहा है कि कौन सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। देखो बेसिक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबॉल भी है एंड पास्कल भी है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, टर्निंग जो है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, जेपीजी फाइल इज। बोल रहा है कि जेपीजी फाइल होती है वो कौन सी फाइल होती है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। जेपीजी फाइल कौन सी फाइल होती है, ये होती है हमारे पास इमेज फाइल होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द कंप्यूटर ऑन एंड मेकिंग इट रेडी फॉर वर्क इज नाउन एज। बोल रहा है कि उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जब आप कंप्यूटर को रेडी टू वर्क
करते हैं। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपको ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बूट अप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है बायोस स्टैंड फॉर। तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता ही होगा। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो कहाँ है ये, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्बल इज इक्वल टू, निम्बल जो है किसके बराबर होता है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस है, अगर आंसर आते हैं आपको तो प्लीज आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो निम्बल जो है किसके बराबर होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है विच कंट्री प्रोवाइडेड सिटीजनशिप टू द रॉबर्ट सोफिया इन 2017। बोल रहे कि 2017 में जो है रॉबर्ट सोफिया जो है उसको किसने सिटीजनशिप दी है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो किसने दी है उसको दी है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया ने जो है उसको सिटीजनशिप दी है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 65 है स्क्वेल स्लैमर इज अ टाइप ऑफ। बोल रहा है कि स्क्वेल स्लैमर जो है वो क्या होता है। आपके ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, वायरस एंड प्रोग्राम फाइल। तो स्क्वेल स्लैमर जो है क्या होता है ये, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वायरस होता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास व्हाट डज SGMI स्टैंड फॉर। तो SGMI की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास क्या है, फुल फॉर्म ऑफ GUI की फुल फॉर्म बतानी है हमने। तो क्या होती है GUI की फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 है द शॉर्टकट फॉर इंसर्ट की इज। तो जब हम इंसर्ट जो लिंक करते हैं उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल के जो है इंसर्ट लिंक के लिए यूज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड इन। बोल रहा है कि जो CPU है उसकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं पास्कल, बाइट्स, क्वांटा एंड हर्ट्ज। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर दैट इज अटैच टू इंटरनेट। बोल रहा है कि कौन सी प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं जिसके मतलब हम क्या रिमोट लॉगिन के लिए यूज होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, टेलनेट। तो आपको पता है टेलनेट जो एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसको हम रिमोट एमुलेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी भी अपने सिस्टम में एक्सेस करना है, तो अगर आपका सिस्टम कहीं पे है तो आप उसको कहीं पे भी किसी के भी फ़ोन में किसी के भी सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हम टेलनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का सेक्शन था। कंप्यूटर का सेक्शन काफ़ी ईजी था। एंटीवायरसेस से क्वेश्चन आए, ठीक है, प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आए, शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन आए, तो ऑफिस से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये नॉर्मल था कंप्यूटर का। एंड क्वेश्चन अभी हमारे पास सेक्शन है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जो है, जो हाई कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू अप्रोक्सीमेटली फिट इन द ब्लैंक स्पेस इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एमगेस द चूज द ब्लो, ठीक है। हमने क्या करना है, चेक करना है। जूनियर असिस्टेंट इज द लोवेस्ट दैगडेक ऑफिशियल इन द मिनिस्ट्रियल कैडर ऑफ सर्विस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या होता है जूनियर असिस्टेंट जो है क्या होता है मिनिस्ट्रियल सर्विस में, उसका क्या होता है, रैंक होता है, स्टाफ होता है, पोस्ट होती है या मीनियल होता है। लोवेस्ट पोस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, लोवेस्ट पोस्ट इन द मिनिस्ट्रियल कैडर सर्विस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन द एब्रीवेशन DO स्टैंड फॉर। बोल रहा है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जो DO है उसका क्या मीनिंग होता है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो प्लीज अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है
डेमी ऑफिशियल जो होता है इसका मीनिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, द हेड ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज। बोल रहा है कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन का जो हेड है यूनियन टेरिटरी में लद्दाख में कौन सा है। तो आपको पता ही है जुडिशियल हेड हमारे पास कौन सा होता है, उसको हम चीफ जस्टिस बोलते हैं। तो वो कहीं का भी हो, लद्दाख का हो, जम्मू का हो, इंडिया का हो, उसको हम चीफ जस्टिस ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द अमंगस्ट द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। बोल रहे कि समन्स इन ऑर्डर टू, समन्स क्या होता है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो समन्स क्या होती है, टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। ठीक है, जब आपको पता ही है कोर्ट जो है एक समन भेजता है, क्यों भेजता है, क्योंकि उनका जब हियरिंग होता है उनको बुलाता है टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, मतलब कोर्ट में हाजिरी देने के लिए बुलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द अमंगस्ट द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट सर्विस है, सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी क्या होती है। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ए ऑप्शन है आपका सर्व द पब्लिक, बी ऑप्शन है सर्व द गवर्नमेंट इन द पावर, सी ऑप्शन है सर्व हिज ऑफिस एंड डी ऑप्शन है सर्व हिज फैमिली। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है, किसके लिए सर्व करता है, वो क्या है, किसके लिए सर्व करता है। ऑप्शन ए सर्व टू द पब्लिक के लिए वो सर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो कितने हाई कोर्ट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है एक ही तो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अमंगस्ट द गिवन फोर ऑप्शंस विच अप्रोक्सीमेटली फिट इन। ठीक है, तो अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इन हिज प्राइवेट लाइफ। तो क्या होता है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए रीजनेबल। अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इन हिज प्राइवेट लाइफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम amongst द गिवन वर्ड्स। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ पब्लिक सर्विस इज लीगली ए फॉर्म ऑफ। क्या होती है, आपको पता ही है क्या होती है, तो करप्शन ही तो होता है, कुछ भी हो, गिफ्ट हो, कुछ भी हो, उसको हम करप्शन में ही डालते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लेंटिफ इज ए पर्सन। तो प्लेंटिफ जो है कौन सा पर्सन होता है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कितनी बारी पढ़ा है हाईकोर्ट टर्म्स में हमने, प्लेंटिफ जो है वो होता है फाइल ए सिविल सूट इन ए सिविल कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास क्या है, हु अमंगस द फॉलोइंग इन द पैटर्न इन चीफ ऑफ द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का पैटर्न इन चीफ कौन होता है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बी ऑप्शन है सीएम चीफ मिनिस्टर एंड सी ऑप्शन है चीफ जस्टिस एंड डी ऑप्शन है चीफ सेक्रेटरी। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये आज का पेपर था जो 2021 में हुआ था जूनियर असिस्टेंट का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव ए